हेलो गाइस। तो ये है प्राचीन इतिहास की पहली क्लास। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास की तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। देखो, इतिहास को हम 3 तरीक़ों से बांट सकते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा है ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्र पाषाण काल। जो पाषाण काल है उसको हम 3 भागों में बांटेंगे। पूरा पाषाण काल यानी कि पैलेओलिथिक पीरियड, दूसरा है मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक पीरियड, और तीसरा है नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक पीरियड। ठीक है। वही आद्य ऐतिहासिक काल को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर सिंधु सभ्यता को देखेंगे यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल और नेहरू काल और विश्व काल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो चलिए बात करें अतीत का अध्ययन क्या होता है, तो इतिहास कहलाता है। वही इतिहास का जो जनक है वो है हेरोडोटस। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, वहीं सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को हम लोग 3 खंडों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। इतिहास का वो समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन इसकी जो जानकारी है वो केवल पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं यानी स्टोन एज। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करते थे पाषाण काल कहलाता था। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। वहीं अगर हम बात करें भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के पुरातात्विक संग्रहालय जो कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो भोपाल में है, वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आती है। मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास को जो नामकरण किया था वो क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। वहीं लिखावट के आधार पर इतिहास का नामकरण जॉन ब्रूस ने किया है। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था और इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का जो मानव था वो खाना बदोश था, यानी उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी आग की खोज। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल करते थे, किसके लिए? शिकार के लिए। और इसी समय मानव ने चित्रकारी करना भी प्रारंभ कर दिया था, जिसका प्रमाण हमें भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। ये कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में। ठीक है। दूसरा है मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में दिया था। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था और इस समय के मानव के जो हथियार थे बहुत छोटे आकार के थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। इस समय के मानव के जो सबसे प्रमुख कार्य था वो था अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी कि अंतिम संस्कार कार्यक्रम। इसी काल में कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी हमें देखने को मिला है। और इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का हमें सबसे पहला अवशेष यूपी के सराय नाहर और महदाहा नामक स्थान से मिला था। बात करें नव पाषाण काल यानी कि उत्तर पाषाण काल की, जिसे हम नियोलिथिक पीरियड कहते हैं, इसका टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने दिया था। कब? 1865 में। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था और साथ ही कृषि एवं पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिए तथा मनका यानी कि घड़ा की खोज कर ली थी। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से हमें राख कटीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी जो कि एमपी में है और बागोर जो कि राजस्थान में है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। मानव के द्वारा पाला गया जो पहला पशु था वो था कुत्ता।
कुछ अन्य फैक्ट की बात करें, मेहरगढ़ की बात करें तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथल पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जो कि जौ और गेहूं के हैं। बुरजहोम ये कश्मीर में अवस्थित है और यहाँ से गर्तावास के प्रमाण मिले हैं और यहाँ से माली के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। गुफ करार की बात करें तो यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण हमें प्राप्त होता है। वहीं कोल्डिवा यह उत्तर प्रदेश के बेलंग घाटी में स्थित है और यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिला है, लगभग 6000 ईसा पूर्व के लिए। चिरांत की बात करें तो बिहार के सारण जिले में स्थित है और यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लौहरादेव की बात करें तो यहाँ से सबसे नवीनतम प्राचीन चावल का साक्ष्य, जो कि लगभग 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। दमदमा की बात करें तो यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, यहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। बात करें ताम्र पसार काल की, जिसको हम लोग चैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं, यह पसार काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हो गई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हुआ और इसी औद्योगिकरण का विकास विकसित रूप हम सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ताम्र पसार के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनकर रहते थे। आहार और गिलुंद जो पूरा स्थल है और राजस्थान के बनास घाटी क्षेत्र में स्थित है, जो कि एक ताम्र पसार बस्तियाँ थीं। आहार का जो प्राचीन नाम ताम्रवंती है, अर्थात तांबे वाली जगह है। मालवा का जो मृदभांड है वो ताम्र पसार युग का सबसे उत्कृष्ट यानी कि सर्वोत्तम मृदभांड माना जाता है। बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन ये ताम्र पसार कालीन बस्तियां थीं। वहीं महिषदल पश्चिम बंगाल के ताम्र पसार कालीन बस्तियां हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र प्रसारकारी पुरास्थल थी, जिसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने कराया था। इनाम गांव ताम्र प्रसार युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव जो थी ना, वो ताम्र प्रसार युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। यहाँ के लोग विशेषकर मातृ देवी की पूजा करते थे और मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? वो थी तांबा। बच्चों के गलों में तांबे के मनके का हार पहनाकर उन्हें दफनाने का साक्ष्य हमें महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियों में पाया गया था। वहीं स्टेटाइट और कार्लेनियन ताम्र प्रसार के प्रमुख कीमती पत्थरों में से एक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि ये पत्थरें ये पत्थर जिनके पास होती थी वो धनी कहलाते थे। चित्रित मृदभांड का जो सबसे पहला इस्तेमाल हमें ताम्र प्रसार काल में ही मिला था। सर्वप्रथम ताम्र प्रसार लोगों ने ही प्रायद्वीप भारत में बड़े बड़े गांव बसाए थे। ताम्र प्रसार युग के लोग लिखने की कला तो नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे, लेकिन कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। सबसे बड़ी जो ताम्र उपकरण मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। ठीक है, जोरवे संस्कृति क्या है? देखो, जोरवे संस्कृति ये महाराष्ट्र में प्रचलित थी और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी या संस्कृति थी और इस संस्कृति के अंतर्गत निम्नलिखित पुरास्थल आते थे। कौन कौन? इनाम गांव, नासिक, निवासा और दैमाबाद। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पसार युग में कौन कौन सी स्थान आती हैं और स्थान के जो प्रमुख साक्ष्य है, जैसे बात करें पसार युग की तो बोरी जो कि मुंबई से, यहाँ से हमें कुल्हाड़ी खंडक के प्रारंभिक उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। वहीं सोहन घाटी जो कि पाकिस्तान का पंजाब प्रांत में है, यहाँ से चॉपर और चॉपिंग संस्कृति दिखाई पड़ती है। अच्छा, चॉपर और चॉपिंग क्या होता है? चॉपर मतलब होता है एक तरफा धार वाला उपकरण और चॉपिंग मतलब दोहरी धार वाला उपकरण। भीमबेटका जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में है, देश की शैली चित्रकारी का सबसे बड़ा खजाना यहाँ देखने को मिला है। चौतरा जो कि मंडी हिमाचल प्रदेश में है, यह सोहन संस्कृति से संबंधित थी। अतिरम पक्कम जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, यहाँ से मिश्रित एबिवेली और एशुली उपकरण प्राप्त हुए हैं। पल्लवरम की बात करें जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1864 में यहाँ पूरा पसारकालीन औजारों की खोज की थी। बेलन घाटी की बात करें जो कि मिर्जापुर यूपी में है, यहाँ पे आरंभिक पूरा पसारकालीन औजारें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये सब थी पसार युग से संबंधित। अब हम मध्य पसार काल से संबंधित देखते हैं। जैसे बागौर की बात करें जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है,
मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है और यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सरायनहार की बात करें जो कि प्रतापगढ़ यूपी में है, शवों के आवासीय क्षेत्र में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। महदहा और दमदमा की बात करें जो कि प्रतापगढ़ यूपी में है, पुरुष और स्त्री दोहरा सावधान के साक्ष्य मिले हैं। वहीं दमदमा की बात करें तो एक ही मटके में 3 कंकाल मिले हैं। ठीक है। आजमगढ़ की बात करें तो होशंगाबाद ये मध्य प्रदेश में है और बागौर की तरह यहाँ भी पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य देखने को मिला है। नवपाषाण काल की बात करें, इसके कौन कौन जो प्रमुख स्थान थे उनसे संबंधित साक्ष्य, जैसे बुर्ज हम बात करें तो ये श्रीनगर में है। गर्तावास और कब्रों में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं और अस्थि उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। वहीं गुफकराल की बात करें तो गुफकराल मृदभान का पहला साक्ष्य हमें गुफकराल से मिला है और यह गुफकराल है कहाँ, पुलवामा कश्मीर में। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों के कार्य करते थे। मेहरगढ़ की बात करें जो कि बलूचिस्तान प्रांत में है। भारत में सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती का स्थल यहीं पे है और मानव के साथ बकरी दफनाए जाने की साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से। वहीं चिरांद की बात करें जो कि छपरा बिहार में है। भारत में नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थान कौन सा है, तो चिरांद है और अस्थि उपकरण के साक्ष्य हमें चिरांद में ही देखने को मिला है। ये पूछा गया कि भारत में नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थान कौन सा है, तो है चिरांद। कहाँ पर है, छपरा बिहार। दावजली हैंडिंग जो कि असम में है। यहाँ से पॉलिश पत्थर के औजार, चीनी मिट्टी और बड़ी संख्या में घरेलू बर्तन के साक्ष्य देखने को मिला है। कोल्डिहवा की बात करें जो कि इलाहाबाद यूपी में है। 6000 ईसा पूर्व चावल का साक्ष्य और हस्त निर्मित मृदभान का निवास के लिए झोपड़ी, हस्त निर्मित मृदभान और निवास के लिए झोपड़ी के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, कोल्डिहवा से। वहीं बरूडीह सिंह भूमि झारखंड की बात करें तो यहाँ से हमें उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो ये थी हमें पहली क्लास प्राचीन भारत की। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम देखने को मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।